एक मिनट रुको तो आप, हम टाइम नहीं लिखने के लिए, सुनो तो, एक मिनट रुक जाओ। देखो तो पहले, देखो हमको तीन टेस्ट के बारे में बात करना है ना। हमने पिछले क्लास में लिखा है था, हमने ये पढ़ा था अवकारक, मतलब उससे पहले देखा था रिडक्शन, है ना। एल्डिहाइड और कीटोन का क्या किया था मैंने वहां पे, अपचयन। मैंने दो पढ़ना है, अपचयन पढ़ना, एक ऑक्सीकरण पढ़ना है। तो सेकेंड टॉपिक जो स्टार्ट किया था मैंने, ऑक्सीकरण जो था हमारा, वो हम एल्डिहाइड, सुनो एक मिनट, आए पीछे वाला था, शांत रहो थोड़ा। एल्डिहाइड और कीटोन का अगर बात करेंगे तो देखो पिछले क्लास में थोड़ा बताया, तो उसको एक बार रिपीट कर देते हैं। एल्डिहाइड हो या मेरे पास क्या हो, कीटोन हो, सुनो। देखो अगर हम 1 डिग्री एल्कोहल को, ये वाला मैंने एक बड़ा सा डाटा बनाया था, उस डाटा को एक मिनट समझ लो तो थोड़ा। एक बड़ा सा डाटा बनाया था पिछले क्लास में, वो डाटा दिमाग में होना ही चाहिए, ठीक है, तभी जाके तुमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बन पाएगा। सुनो, 1 डिग्री एल्कोहल को जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन वगैरह ऐड करते हैं इसमें, तो क्या बनता है यहाँ से, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। मतलब 1 डिग्री एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मतलब ऑक्सीकारक के साथ, है ना, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। फिर एल्डिहाइड को क्या करते हैं, ऑक्सीकारक एजेंट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ये बताया था, ठीक है। मैंने बोला था कि छोटा छोटा स्टेप अगर पास करना हो, जैसे यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, कमजोर लेते हैं वहां पे। अब कमजोर क्या क्या होता था, मैंने बोला था रेड हॉट कॉपर, याद रखना बात। अगर कोई बोलेगा 1 डिग्री एल्कोहल से डायरेक्ट एसिड की तरफ जाना है हमको, उतना ही कार्बन का क्या बनाना है, एसिड बनाना है, तो क्या ले लेंगे हम, स्ट्रॉन्ग ले लेंगे। मतलब पूरा जंप करना हो तो स्ट्रॉन्ग लेंगे, छोटा छोटा स्टेप को क्रॉस करना हो तो वीक टर्म लेंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। अब हम 2 डिग्री, ये 2 था ना यहाँ पे, हाँ 2 था यहाँ पे, हाँ 2 डिग्री अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करवाते तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। लेकिन यहाँ से एसिड नहीं बनता है, याद रखना, यहाँ से एसिड नहीं बनता है, तो हमको केवल यहाँ से यहाँ जाना है। तो हम या तो स्ट्रॉन्ग ले ले या तो वीक ले ले, मैटर नहीं करता, तुम वीक भी ले सकता है या स्ट्रॉन्ग भी ले सकता है, ठीक है। आज हम बात करेंगे ये एल्डिहाइड को ना हम ऑक्सीडाइज करेंगे, तो क्या एल्डिहाइड को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या मिलता है, एसिड मिलता है। आप बताओ ना, एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन होता है, जबकि एसिड में कितना ऑक्सीजन होता है, 2 होता है। तो हम बोलेंगे ना इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तब एसिड बनेगा, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कमजोर से काम चल जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। अब ये कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो रेड हॉट कॉपर होता है। कॉपर को जब गर्म करते हैं तो यहां से यहां पहुंच सकते हैं, ठीक है, कॉपर एक मेटल होता है। यहाँ पर हम कॉपर का बात नहीं करेंगे, आज हम कुछ और रिएजेंट का बात करते हैं और अभिकर्मक का बात करते हैं, जो कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, कमजोर ऑक्सीकारक की तरह काम कर सकता है। अब दुनिया में तो केवल कॉपर ही तो नहीं होगा, और कुछ हो सकता है जो इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तब मेरे पास क्या होता है, सुनो, मेरे पास जो ऑक्सीडाइज करने वाला जो चीज है उसका नाम क्या है, टॉलेंस अभिकर्मक, ठीक है। रेड हॉट कॉपर से गर्म करते थे तो एसिड पहुंच सकते थे, लेकिन एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम एक क्या होता है, टॉलेंस अभिकर्मक, ये भी एक कमजोर ऑक्सीकारक होता है। और यहाँ पे कमजोर ऑक्सीकारक डाल देंगे तो बताओ एल्डिहाइड से क्या दे देगा, एसिड दे देगा, बोल सकते हैं। तो टॉलेंस अभिकर्मक जो है हमारा, तो वो मैंने यहाँ लिखा, देखो टॉलेंस अभिकर्मक जो है वो एक कमजोर ऑक्सीकारक, जैसे ही कमजोर है तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं कमजोर टर्म का, है ना। तो कमजोर ऑक्सीकारक है जो क्या करता है, सुनो, जो केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है, जो केवल किसको ऑक्सीडाइज करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है, जबकि कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। बोल सकते हैं कीटोन आगे जाता ही नहीं है, तो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, जबकि कीटोन के साथ जो क्या करता है, अम्ल नहीं देता, वो एसिड नहीं बनाता। बस इतना सारा पॉइंट है यहाँ पे। अब एक बात तुम बताओ तो, सुनो, अगर तुमको कोई बोला है कि हम एक कंटेनर में एल्डिहाइड है, एक कंटेनर में मान लो कीटोन रखा हुआ है, देखो दोनों क्या होता है, कलरलेस कंपाउंड है, दोनों क्या है, कलरलेस है। तो हम कैसे समझेंगे किस में एल्डिहाइड है किस में कीटोन है, ये तो पता करना पड़ेगा। लैब में जाएंगे तो मान लो उसमें एल्डिहाइड का जो स्टिकर वो उधर गया, मान लो कीटोन का स्टिकर जो है उधर गया, तो कैसे पहचान करेंगे किस में एल्डिहाइड किस में कीटोन है। तो क्या करेंगे, एल्डिहाइड वाले कंटेनर में ल्यूकस अभिकर्मक डाल देंगे, इसमें भी ल्यूकस अभिकर्मक डाल देंगे, जहां पे एसिड बनेगा तो बोलेंगे उसमें एल्डिहाइड है, जहां पे एसिड नहीं बनेगा उसमें बोलेंगे एल्डिहाइड नहीं है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए टॉलेंस अभिकर्मक का जो यूज करके हम जांच करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग,
टॉलेंस जांच बोलते हैं। इससे हम एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब अंतर बता सकते हैं किसमें एल्डिहाइड है किसमें कीटोन है। इससे पहले एक जांच के बारे में और बात किया था, क्या कौन जांच था वो बताओ तो, ल्यूकस टेस्ट। क्योंकि ल्यूकस अभिकर्मक डालते थे तो वहां से अल्कोहल पता चलता था कैसा अल्कोहल है। अल्कोहल का जांच जब करते थे तो कौन चीज लेते थे वहां पे हम, ल्यूकस अभिकर्मक, HCl और कैसे ZnCl2 ऐसा कुछ था, हाँ ऐसा कुछ था उसमें। तो ल्यूकस अभिकर्मक लेते थे, यहाँ पे टॉलेंस अभिकर्मक लेते हैं, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, टॉलेंस टेस्ट बोलते हैं या टॉलेंस जांच बोलते हैं। अब हर एक साल बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आना ही आना है, नहीं तो यहाँ सब्जेक्टिव कुछ उठा कर दे देगा, या सब्जेक्टिव 4 से 5 नंबर क्वेश्चन जैसे बोला टॉलेंस जांच लिखो, पूरा लिखना पड़ेगा, 5 नंबर में कभी कभी आता है, ठीक है। कभी कभी 2 नंबर पूछेगा कि टॉलेंस जांच का क्या लिखो, तुम रिएक्शन लिखो, तो ये आता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीनों जो जांच के बारे में बात करेंगे ना, टॉलेंस, एक है फीलिंग जांच और क्या हमारा हेलो फॉर्म जांच, वो तीनों इंपॉर्टेंट है, अच्छा सा रटा हुआ होना चाहिए इस चैप्टर का। चलो इसको पढ़ते हैं, सुनो, आए शांत रहो। अब ये जो टॉलेंस अभिकर्मक है, अब इसका कुछ नाम होगा, जैसे वहां पे हमारा जो था ल्यूकस अभिकर्मक, उसका जो नाम था ना, इसका नाम क्या, सुनो नाम याद रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव में आया हुआ, सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर पूछा हुआ है, ल्यूकस अभिकर्मक को लिखो। देखो तो क्या है इसका नाम, क्या, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। टॉलेंस अभिकर्मक का क्या नाम है, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। पढ़ते हैं इसका मतलब, सुनो। अब ये सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट का क्या मतलब है, देखो तो बताओ ये क्या है। देखो AgNO3 को जब हम NH4OH के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तब बनता है क्या, हमारा सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। समझते मतलब, सुनो, अमोनिकल कहने का मतलब इसमें क्या, अमोनिया लगा हुआ, तो इसको क्या बोल सकते हैं, अमोनिकल। क्या बोलेंगे इसको हम, अमोनिकल। ये क्या, सिल्वर, यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिल्वर, Ag को क्या बोलते हैं, सिल्वर, ठीक है। लास्ट में क्या, नाइट्रेट, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये इसका नाम हो जाता है। ये बनाते कैसे हैं टॉलेंस अभिकर्मक, तो AgNO3 को NH4OH के साथ जब कंबाइन करवाते हैं तब जाके ये क्या बनता है, एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल कंपाउंड बनता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, टॉलेंस अभिकर्मक बोलते हैं। AgNH3 का होल ट्वाइस, अब एक स्फीयर यहाँ पर लगा हुआ, मतलब ऐसा कंपाउंड बनता है, ये OH बाहर लग जाता है। ऐसे कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर पर नाम को, अभी तुम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे समझ लेना कि इसको बोलते हैं हम लोग टॉलेंस अभिकर्मक अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है। अब जैसे ही इसको क्या करेंगे, टॉलेंस अभिकर्मक को हम एल्डिहाइड के साथ डाल देंगे, तो बताओ वो क्या देगा, यहाँ बना के कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देगा, क्योंकि एक R आ जाएगा, इस COH को किस में कन्वर्ट कर देगा, वो एसिड में, तो क्या हो जाएगा, COOH, ऑक्सीडाइज कर दिया इसको, और बाकी ये बाई प्रोडक्ट बनता है, इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। जबकि अगर कीटोन ले लेते हैं तो टॉलेंस अभिकर्मक डालेंगे तो क्या रिएक्शन प्रोसीड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे कमजोर चाहिए, क्या, ये एल्डिहाइड करता है, ये कीटोन नहीं करता है। मैकेनिज्म बता देंगे, पूछेगा तो बता देते हैं, अभी इतना दिमाग में डाल लो, ये देता है जबकि ये यहाँ पे नहीं देगा। मैकेनिज्म बताएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, सुनो। अब एक मिनट देखो तो, देखो इसको ना हम टॉलेंस जांच को एक और नाम जानते हैं, जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिल्वर दर्पण जांच के नाम से भी जानते हैं। ये टॉलेंस जांच है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिल्वर दर्पण जांच। क्या है सुनो, समझ आते हैं। मान लो एक कंटेनर था मेरे पास, 2 कंटेनर है, एक में एल्डिहाइड रखा हुआ है, इधर देखो, एक में एल्डिहाइड रखा हुआ है, एक में क्या रखा हुआ है, कीटोन रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम टॉलेंस अभिकर्मक डाल दिए, इसमें भी क्या डाल दिए, टॉलेंस अभिकर्मक डाल दिए। अब जैसे ही टॉलेंस अभिकर्मक डालते हैं तो क्या बनता है, एसिड, एसिड के साथ क्या दिखता है उसमें, सिल्वर, सिल्वर दिखता है। जबकि यहाँ पे टॉलेंस अभिकर्मक डाल देंगे तो क्या यहाँ पे एसिड और सिल्वर दिखेगा, नहीं दिखेगा। अब जैसे ही मान लो कंटेनर में सिल्वर दिखेगा, हमको पता है सिल्वर का कलर कैसा होता है, चमकीला कलर का सिल्वर, चांदी कैसा होता है, व्हाइट कलर का चमकीला। तो बताओ इस कंटेनर में क्या दिखेगा, चमकीला कलर दिखेगा हमको, है ना। ये बीकर अगर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे बीकर लेते हैं तो बीकर के साइड में क्या होता है, व्हाइट कलर का क्या होता है, चमकीला पदार्थ लग जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिल्वर बोलते हैं। जबकि इसमें देखने को मिलेगा, साइड में नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर दर्पण जांच भी बोलते हैं। सिल्वर मतलब सिल्वर देखने को लगा यहाँ पे साइड में, दर्पण मतलब आईना की तरह देखने को लगेगा तुमको, इसलिए इस टेस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, सिल्वर दर्पण जांच के नाम से भी जानते हैं। ये उतना फेमस नहीं है, ज्यादा फेमस ही है, इसको बोलते हैं सिल्वर दर्पण जांच बोलते हैं, सिल्वर दर्पण जांच बोलते हैं। जबकि ये नहीं देता, ठीक है, ये सिल्वर दर्पण, जैसे ऐसे पूछेगा 4 ऑप्शन में से कौन सिल्वर दर्पण जांच देगा, अल्कोहल देगा कि एल्डिहाइड देगा कि कीटोन देगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, तो क्या टिक मारेंगे हम,
एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। अब इस रिएक्शन को ना थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया, सुनो तो देखो तो एक मिनट। एल्डिहाइड है और मैंने इसको बैलेंस किया है, ये AgNH3 का होल ट्वाइस है, ये OH है हमारा, ये हमारा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको मैंने यहाँ रख दिया तो क्या क्या देगा बताओ? एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, साथ में सिल्वर दिया, और साथ में यहाँ से क्या बाहर निकलता है? अमोनिया गैस, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया भी रखा हुआ है, और साथ में यहाँ से क्या बाहर निकलता है? वाटर बाहर निकलता है। ये कंप्लीट रिएक्शन है। तुम अगर इतना भी एग्जाम में लिख देगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड और सिल्वर दिखता है वहां पे, तो नंबर मिल जाएगा तुमको। ठीक है, चलो जल्दी लिखो तो इसको हम आगे थोड़ा बात करेंगे अब। एक मिनट रुको तो, एक मिनट हो जाए, एक मिनट और रुक जाओ। एग्जाम में पूछेगा ना टॉलेंस जांच को लिखो, तो क्या करना सुनो। टॉलेंस जांच कैसे लिखेंगे? तो पहला काम ये लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इससे हम क्या कर सकते हैं? एल्डिहाइड एवं कीटोन में अंतर बता सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये लिख सकते हैं। आगे क्या लिखेंगे इस टॉलेंस जांच के अंदर में कि टॉलेंस अभिकर्मक जो होता है वो एक कमजोर ऑक्सीकारक है, कमजोर ऑक्सीकारक है, जो केवल एल्डिहाइड को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करके क्या देता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है, जबकि कीटोन के साथ ये अम्ल नहीं देता है। तो हम दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अंतर बता सकते हैं। टॉलेंस अभिकर्मक क्या है? 2 नंबर में पूछा तो बोलेंगे सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट है। तो इसको ऐसे बनाते हैं, ये बना सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट, कुछ रिएक्शन तुम दिखा देना यहाँ पे। तब 5 नंबर में पूछेगा तो पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा। अगर 2 नंबर में पूछता कि टॉलेंस अभिकर्मक क्या है, इतना लिख देंगे तो काम चल जाएगा। अगर 2 नंबर में पूछ रहा है कि टॉलेंस जांच क्या है, तो तुमको ये पॉइंट लिखना पड़ेगा और साथ में 2 रिएक्शन डाल देना वहां। अरे 5 नंबर में पूछेगा तो पूरा लिखना पड़ेगा। देखो 3 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। 5 नंबर में टॉलेंस जांच पूछेगा तो 5 पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। या पूछेगा टॉलेंस अभिकर्मक क्या है 2 नंबर में, तो तुमको यहाँ से ये पॉइंट यहाँ से लिखना पड़ेगा। बोलेगा टॉलेंस जांच लिखो 2 नंबर में, तो तुमको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है और साथ में 2 रिएक्शन लिख देना ये। ठीक है, चलो लिखो जल्दी इसको। इसमें क्वेश्चन करवाते हैं, बोर्ड करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखता है? यहाँ पे एसिड नहीं दिखता, क्योंकि एसिड तो पहले से था। ये इस बार क्या बनता है यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना ये वाला रिएक्शन। अगर फॉर्मिक अम्ल है हमारे पास, क्योंकि एक्सेप्शन नहीं है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है हमारा, क्योंकि यहाँ पे क्या बाहर निकलता है? सिल्वर। सिल्वर दर्पण जांच कर सकते हैं यहाँ सब, क्योंकि सिल्वर यहाँ से भी क्या होता है? बाहर निकलता है। केवल फॉर्मिक एसिड में याद रखना, फॉर्मिक अम्ल, इसको हम टॉलेंस अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इससे पहले यहाँ पे एसिड वगैरह बनता था, क्योंकि ये एल्डिहाइड था। ठीक है, जब हम फॉर्मिक एसिड लेते तो क्या बनता है यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर, अमोनिया, और क्या दिखता है भाई यहाँ से? वाटर दिखता है। तो इसको भी क्या बोल सकते हैं? सिल्वर दर्पण जांच की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता, सुनो, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आया हुआ कई बार। फॉर्मिक अम्ल जो है वो एल्डिहाइड एवं अम्ल दोनों की तरह बर्ताव करता है। कैसे? इसको तुम एग्जांपल में समझाओ हमको कि फॉर्मिक अम्ल एक एक्सेप्शन कैटेगरी में आता है। फॉर्मिक अम्ल वो एल्डिहाइड की तरह भी बिहेव करेगा और अम्ल की तरह भी बिहेव करता है। तुम इसका कुछ एग्जांपल देके हमको समझाने का प्रयास करो। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझते हैं? सुनो तो यहाँ पे मैंने आंसर में क्या लिखा है? क्योंकि एल्डिहाइड के जैसे क्या देता है ये टॉलेंस जांच। टॉलेंस जांच कौन देता है? केवल एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। तब बोल सकते हैं ये फॉर्मिक अम्ल जो है वो एक्सेप्शन कैटेगरी में आता है, जो क्या देता है? सिल्वर दर्पण जांच या एल्डिहाइड ये टॉलेंस जांच देता है, या सिल्वर दर्पण जांच भी बोल सकते हैं। तो ये क्या बोल सकते हैं हम? क्योंकि एल्डिहाइड के जैसे ये क्या करता है? टॉलेंस जांच देता है, एवं साथ में धातु के साथ या क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? ये अम्ल की तरह बर्ताव करता है। एग्जाम्पल देकर समझते, सुनो तो। ये अम्ल की तरह भी बर्ताव करता है, एल्डिहाइड की तरह भी बर्ताव करता है, क्योंकि एल्डिहाइड देता है टॉलेंस जांच, जो कि ये भी देता है। साथ में ये एक एसिड है, तो हमको पता है एसिड धातु के साथ अभिक्रिया कर सकता है, अम्ल क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है। समझते कैसे? सुनो, तुमने कभी पढ़ा होगा अम्ल जो होता है, अम्ल को जब क्या करते हैं? जब हम क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं या बेस के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या देता है? सॉल्ट और वाटर देता है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे? OH यहाँ से, और यहाँ से क्या निकालेंगे बाहर? H। तो क्या बाहर निकलेगा? वाटर। और ये N जाके इसके साथ जुड़ जाता है, क्या बनता है यहाँ पे? सॉल्ट बनता है। तो हम बोल सकते हैं ये अम्ल की तरह बर्ताव किया है यहाँ पे। HCOH जो है सोडियम के साथ अगर अभिक्रिया करवाते हैं, कोई भी अम्ल अगर मेटल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनता है और साथ में क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। याद रखना, कोई भी धातु अगर एसिड के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो वहां से यहाँ से H बाहर निकल जाएगा और ये N जाके यहाँ पे क्या होता है? चिपक जाता है और क्या बनता है? यहाँ पे सॉल्ट बनता है और हाफ मोल हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो बताओ यहाँ से किसके तरह बिहेव किया? ये अम्ल की तरह बिहेव किया। अब चूंकि यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड में ये लिया मैंने, फॉर्मिक अम्ल जो लिया यहाँ पे, वो क्या करता है? टॉलेंस जांच भी देता है। किसके तरह देता है? ये
एल्डिहाइड की तरह देता है, तो दोनों बिहेव कर सकता है, एल्डिहाइड की तरह भी और ये अम्ल की तरह भी जांच कर सकता है। तो थोड़ा क्वेश्चन में देखो 2 बार पूछा हुआ, 5-5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ, देखो बिहार में बताते हैं। चलो देखो, तो 2022 में आया है, 2023 में आया, तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। किसी के पास क्वेश्चन रहेंगे तो धीरे धीरे उतरिए क्वेश्चन में। देखो तो 2022 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, सुनो क्या बोल रहे हैं। 15 क्या लिखा है यहाँ पे, क्या होता है जब फॉर्मिक अम्ल, क्या होता है जब फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया, फॉर्मिक अम्ल क्या है बताओ तो, ये वाला फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से कराई जाती है। मतलब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, टॉलेंस जांच, मतलब सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट के विलयन से कराएंगे तो क्या बताएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर, जिसको सिल्वर जांच, सिल्वर दर्पण जांच या टॉलेंस जांच की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। अमोनिया देता है और क्या बाहर निकलता है, वाटर बाहर निकलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन सुनो, फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो एल्डिहाइड और अम्ल दोनों जैसा आचरण करता है, वर्णन करें, ये पूछा है। फॉर्मिक अम्ल जो है, फॉर्मिक अम्ल जो है वो एल्डिहाइड की तरह भी बर्ताव करता है और अम्ल जैसा भी बर्ताव करता है, इसको क्या करो, वर्णन करो, ये पूछा है। यहाँ से ये वाला लिख सकते हैं, साथ में ये 3 रिएक्शन यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। चलो डाल देते हैं, अगले क्लास में आगे बात करेंगे। ये वाला दोनों क्वेश्चन पढ़ लो। चलो निकलो यहाँ तक। कोई भी साथ है आज तो पसंद नहीं लगा।